पीसीबी की तरफ से मीडिया के ऊपर ये खबर ज़ीनत बन रही है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने के लिए तो पाकिस्तान टीम भी 2026 का जो T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया के अंदर, वो भी पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर बात करें तो भाई इंडिया के जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जे शाह साहब, उन्होंने मेरे ख्याल से एक हफ़्ता पहले ही उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई उनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो WTC का फ़ाइनल और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में रोहित शर्मा ही आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। अब उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके झंडा गाड़ेंगे या किसी और जगह पे गाड़ेंगे। ये अगर वो बता देते तो शायद ये जो मीडिया के ऊपर पिछले 1-1.5 हफ्ते से मतलब हर बंदा ही जो है इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि भाई वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो आएंगे तो क्या हो जाएगा। भाई होना कुछ नहीं है। बात ये है सीधी सी कि आप के साथ उन्होंने खेलनी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और उनके जो 3 मैचेस हैं मसला उनका है। अच्छा, अब देखें 78 या 79% जो आईसीसी को रेवेन्यू जाता है ना, वो इंडिया से जाता है और इंडिया के मैचेस से जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईसीसी कभी भी इंडिया को जो है वो इस चीज़ से नहीं निकाल सकेगा। हाँ, अगर ये खुद पुल आउट कर लेते हैं, इनकी गवर्नमेंट जो है वो इनको कहती है कि भाई आप पुल आउट कर जाएँ और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ना खेलें, तो फिर तो हम कुछ कह सकते हैं कि भाई श्रीलंका को आप रख लेंगे। और ये जिस तरह से कह रहे हैं ना कि भाई मीडिया के ज़राए बता रहे हैं कि भाई पीसीबी ने जो है वो फ़ैसला कर लिया है कि हम करने जा रहे हैं श्रीलंका को ले आएंगे अगर इंडिया नहीं आता है, तो भाई इनकी औकात है नहीं। ये सीधी सी बात है, क्योंकि पीसीबी की इतनी औकात नहीं है कि भाई वो इस तरह से कर सके। आईसीसी और बीसीसीआई बैठेंगे, ठीक है, और बीसीसीआई अगर उनको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती तो फिर वो आईसीसी को कह देंगे कि भाई, क्योंकि आईसीसी के जो रूल्स हैं उसमें ये डिफ़ाइन है कि अगर आपकी गवर्नमेंट आपको मना कर देती है किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से या कुछ इस तरह के इश्यूज़ की वजह से जहाँ पे आपको धमकी मिली हो, टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो आपके ऊपर होने हों, तो फिर आप नहीं जा सकते, आप पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन देखें क्यों करेगी आईसीसी जो है, क्योंकि उसको इतना बड़ा जो रेवेन्यू है वो जाना है। तो आईसीसी तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई आप जो है वो आप ना खेलें और हम श्रीलंका को बिठा देंगे, क्योंकि उससे जो आपकी कमाई है वो तो मेरे ख्याल से कमाई कम होनी है, नुकसान आपको ज़्यादा हो जाएगा अगर इंडिया यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह से आपको बताया कि 78-79% रेवेन्यू तो इंडिया की वजह से ही आ रहा है और बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स जितने भी हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सो ये तो कभी भी नहीं होने वाला। हाँ, पाकिस्तान के साथ जब इनकी मीटिंग होगी और श्रीलंका के अंदर जो इजलास होने जा रहा है 19 से 22 तारीख को, तो यहाँ पे शायद कि मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद हों, क्योंकि वैसे तो इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो वज़ारत दाखिला के अमूर भी इन्होंने संभाले हुए हैं। सो वहाँ पे अगर ये टाइम निकालते हैं और जाते हैं और उनको ये बावर करवाते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी के कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, आप अगर लाहौर आते हैं और आपके सारे के सारे मैचेस हम लाहौर में रखवाएंगे, और उनको अगर सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाते हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है कि भाई वो आएँ या ना आएँ, क्योंकि पैसा तो सारा उन्हीं के पास है। और अदरवाइज़ तो जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इस तरह से होगी नहीं। और क्या देखें, ये जो खबर फैलाई जा रही है कि भाई 2026 की का जो T20 वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगा, पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे ना जाना। मतलब आप देखें कि इतना ज़्यादा आपको जब आईसीसी पैसा दे रहा है, आप देखें उसी दौरान अगर आप किसी और मुल्क के साथ सीरीज़ रख लेते हैं, लेट्स सपोज वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसी दौरान आपकी सीरीज़ किसी परले दर्जे की टीम से है, क्योंकि बाकी जो टॉप की 20 टीम्स हैं वो तो वर्ल्ड कप खेल रही होंगी, तो आपको क्या कोई इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा? या आप PSL लेट्स सपोज करवा लेते हैं उस दौरान, तो आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। सो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा, जिस तरह से मीडिया के ऊपर ख़बरें फैलाई जा रही हैं, तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई वो वर्ल्ड कप ना खेले और इंडिया जो है वो ऑप्ट आउट करे। तो पाकिस्तान यही चाहेगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही बेशक आ जाए इंडिया, लेकिन आए लाजमी। ये तो अब इंडियंस के ऊपर है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको लेके चलते हैं, और इस मामले को अगर वो आ जाते हैं तो ये तो उनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरी है कि वो भाई यहाँ पे आके खेलें। सो ये ज़बरदस्त है और कंपटीशन हमें देखने को मिले, विराट कोहली को देखने को मिले, रोहित शर्मा को खेलते हुए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिले, तो ये
क्रिकेट की जो है वो इसी चीज़ के साथ ही खूबसूरती जुड़ी है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपने जिस तरह से अमेरिका से मार खाई है और जिम्बाब्वे से मार खाई है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से अब दुनिया क्रिकेट के अंदर ये बातें होती हैं कि ये छोटी टीमें जो हैं ये आपको कंपटीशन देती हैं, और जो बड़ी टीम्स हैं वो आपको धकेल के लपेट के मतलब मलिया मेट करके चली जाती हैं। सो आप अपनी जब तक क्रिकेट बेहतर नहीं करेंगे और इंडिया को बड़े आईसीसी के टूर्नामेंट्स में शिकस्त नहीं देंगे, तो तब मतलब वो आपके साथ जो है वो कोई भी मैच खेलेंगे तो वो उसमें बहाने भी करेंगे, उसमें कहेंगे कि भाई हम नहीं आ सकते, हमारे लिए ये लॉजिस्टिक के मसाइल हैं, हमारे साथ ये जो है वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो भाई आप जब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, उनको हराएंगे। आप देखें इस वर्ल्ड कप के अंदर अगर आपने 120 चेस कर लिया होता तो शायद उनके जहन में भी ये होता कि भाई हमने जो है आप इनसे बदला लेना है। अब वो किस चीज़ का बदला लें जब वो वन साइडेड आपको हर मैच के अंदर मार के चले जा रहे हैं पिछले 15-20 साल से, बल्कि आपने आज तक तो सिर्फ एक ही दफ़ा उनको आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर हराया है। सो ये बहुत ही पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय जो है ये इन चीज़ों के ऊपर लग गए कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, भाई पाकिस्तान के अंदर ही होगी, ठीक है। हाँ, इंडिया के मैचेस जो हैं वो बाहर होंगे या पाकिस्तान के अंदर होंगे, श्रीलंका के अंदर होंगे, यूएई के अंदर होंगे, किस जगह पे होंगे ये डिसाइड होना बाकी है। पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी का राइट जो है वो इंडिया नहीं छीन सकता, और आईसीसी ने क्योंकि पाकिस्तान को राइट दे दिया तो ये दुनिया क्रिकेट की कोई भी कंट्री उठ के खड़ा हो जाए तो वो ये राइट आपसे नहीं छीन सकेगा। लेकिन आपने अपनी क्रिकेट को बेहतर करने की बजाय इन चीज़ों के ऊपर लग गए हैं, और ये साजिशी जितने भी हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर अगर इसी तरह से रहेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतर नहीं होगी। अब आपको मिल बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 साल आपको लग जाएं, ठीक है, लेकिन ये जो पुराने हो गए हैं ना बूढ़े, ठीक है, इनको आप बाहर निकालें और जो नए लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं एटलीस्ट उनको लेके आएँ ताकि एक टीम बिल्ड हो। और ये जो जितनी ज़्यादा साजिशें और ग्रुप बंदियाँ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये ताकि बिल्कुल बिल्कुल जो है वो दूर चली जाएं पाकिस्तान की क्रिकेट से, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।